नमस्कार। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। सलाखों से आसमान का एक टुकड़ा भर दिखाई देता है। कभी कोई चिड़िया उड़ती हुई दिखती है तो लगता है कि जिंदगी में उम्मीद अभी बाकी है, और वो दिन भी शायद दूर नहीं जब हमारी अपनी कोई उड़ान होगी। तुलिका ने देहरादून जेल रेडियो की ट्रेनिंग के दौरान जब इस बात को कहा तो मैं उस रात सो नहीं पाई। उसकी कही बात कई दिनों तक दिमाग में गूंजती रही। इसलिए उत्तराखंड जेल रेडियो के इस एपिसोड की शुरुआत तुलिका से। ये है उसकी आवाज। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा। कुल 14 लोगों की टीम है, 10 पुरुष 4 महिलाएं। यह है देहरादून की जिला जेल, सुद्धोवाला जेल। साल 2008 में बनी इस जेल की बंदी क्षमता 540 है, लेकिन इस समय यहाँ पर करीब 1420 बंदी निरुद्ध हैं। मैं हूँ मोहित परियार, पुत्र रशाल सिंह, उम्र 29 वर्ष। जेल में आने के बाद मैं लगातार निराश रहने लगा, लेकिन कुछ समय बीत जाने के पश्चात जेल प्रशासन द्वारा मुझे मेरी योग्यता अनुसार मुझे कार्य दिए गए, जिनको मैंने बखूबी कार्य किया। उसके बाद मैं लगातार बंदियों की समस्या माननीय प्रशासन द्वारा सुलझाता रहा, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। 11 अप्रैल 2021 को दैनिक जागरण में मेरे लिखे लेख सलाखों में रंग भरता रेडियो पढ़ने के बाद इस जेल की जेलर पवन कोठारी जी ने संपर्क किया था। उसके बाद जेल रेडियो की बात आगे बढ़ी। जून 2021 को जेल रेडियो की तैयारियां शुरू हो गईं और उसके बाद चलने लगा रेडियो के लिए बंदियों के चुनाव का सिलसिला। मैं पंकज उनियाल, पुत्र श्री शक्ति प्रसाद उनियाल। मेरी उम्र 32 वर्ष है। जब मैं पहली बार जेल में आ रहा था तो एक पल के लिए लगा सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन फिर जेल में मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे सकारात्मक ऊर्जा दी। बचपन से ही किताबें मेरी सच्ची साथी रही। मैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आदमी रहा हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पुस्तकालय में मुझे अनेक पसंदीदा किताबें पढ़ने को मिलेंगी। अब मैं इस बुरे समय को भी अपनी किताबों के सहारे खुशी खुशी बिता सकता हूँ। अंत में 4 लाइनें। जलन हुई थी मुझे आज मेरे जन्म पर, जब रो रहा था मैं और हंस रही थी सारी दुनिया। बदला लूंगा एक दिन मौत के समय, हंसता हुआ जाऊंगा और रोएगी सारी दुनिया। जेल के सुप्रिंटेंडेंट श्री दधीराम और जेलर श्री पवन कोठारी के सहयोग से बंदियों के चयन की प्रक्रिया ने एक नया रूप लिया। फिर बंदियों की तैयारी शुरू हुई और इस तरह बन गई तिनका जेल की एक और पाठशाला। मैं हूं राकेश कुमार प्रजापति, पुत्र स्वर्गीय श्री राम प्रसाद प्रजापति, उम्र 37 वर्ष। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जेल में खुशी कैसे प्राप्त होती है। कारागार के बड़े से गेट पर पुलिस द्वारा लाया गया, उस समय मेरे मन में बड़ा डर और एक प्रश्न था कि मैंने जो दूसरों को सिखाने के लिए योग सीखा है उसका क्या होगा। जब समय बीता और कारागार प्रशासन द्वारा मुझ पर विश्वास कर योग कक्षा का पहली बार आयोजन किया गया, उस समय थोड़ी खुशी हुई और इस खुशी में 4 चांद लगाए हैं मैडम वर्तिका नंदा ने, जिन्होंने जेल रेडियो चालू करके हमारी भावनाओं को प्रकट करने का कार्य किया है। इन बंदियों में ऋषि को पुरुषों के सेक्शन के प्रतिनिधित्व के तौर पर चुना गया। ऋषि पिछले 10 साल से इस जेल में आजीवन कारावास पर हैं। मैं अपने परिवार और जेल के अपने कुछ मित्रों के नाम एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगा। कुछ सिखाकर यह बुरा दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर यह बुरा दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल हो जाए। दोस्तों, मैं शैलेश,
जीवन में पहले हंसी मिली थी मुझे, अब हंसी को तरसता हूँ। पहले खुशी मिली थी मुझे, अब खुशी को तरसता हूँ। पहले परिवार पास था मेरे, अब आवाज को तरसता हूँ। होली दिवाली में घर ढूंढता था मुझे, अब उस घर को तरसता हूँ। पहले मेरा समाज पूछता था मुझे, अब एक आदमी को तरसता हूँ। पहले था एक पूरा आकाश मेरे पास, अब एक कतरे को तरसता हूँ। पहले आज़ादी पास थी मेरे, अब अपनी बेबसी पे रोता हूँ। लाल बुरांस से प्यार था मुझे, अब इस लाल रंग से डरता हूँ। अब हंसूं तो हंसूं कहाँ से, जब मैं ही नहीं हूँ खुद के पास। काश कभी ढूंढ पाऊं खुद को, बस यही लहर लगी रहती है आस कि काश कि काश कि काश मैं हंस पाऊं, क्योंकि मैं हंसना ही तो चाहता हूँ। उत्तराखंड की 10 जिलों में रेडियो लाने का काम होना है। इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले शुरुआत देहरादून की जेल से हुई। इससे पहले तिनका तिनका ने जिन जिलों में भी रेडियो लाने का काम किया, वहां एक साथ 14 बंदी कभी नहीं रहे। देहरादून पहली ऐसी जेल है जिसमें एक बार में 14 बंदियों का चयन हुआ है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन बंदियों में बेहद उत्साह है। वे जानते हैं कि जेल का ये रेडियो उनकी जिंदगी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। मैं जोगिंदर सिंह वर्मा। जेल की दुनिया में मुझे बंदिश नजर आती है। आज़ादी को मैं जब याद करूं, चेहरे पर खुशी नजर आती है। समय पर ना मिले अगर खाना, गुस्सा और हंसी आती है। भर जाए भूखा पेट अगर आत्मा खुश हो जाती है। लाइन में लगने से मुझे सब्जी पूड़ी मिल जाती है। खा लूं अगर सब्जी पूड़ी तो नींद बहुत आती है। क्या करूं, संगीत वाला हूं, माँ सरस्वती नजर आती है। कुछ भी ना चाहे मिले मुझे, बस संगीत में खुशी नजर आती है। दुनिया को हमारा दुख सुनाने के लिए एक देवी स्वरूप आई है। नाम है उनका डॉक्टर वर्तिका नंदा, जिसमें देवी माँ नजर आई है। सुख की उम्मीद लगाकर बैठा हूँ, लगता है कि फिर से कोई बड़ी खुशी आई है। तिनका मॉडल ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स के तहत जेलों में रेडियो को लेकर कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इस जेल में खास तौर पर ये देखा कि संगीत का एक अलग तरह का माहौल पहले से बना हुआ है। मेरा नाम अरुण कुमार। प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जेल की ट्रेनिंग के दौरान बार बार बंदियों से कहा जाता है कि वे अपनी यादों को टटोलें। दिन सुबह रात, जब हो सके जो भी उन्हें याद आता हो उस पर सोचें, चिंतन करें और फिर कुछ कहें। सुनिए रोहित ने क्या कहा। माता पिता ने, भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म। माता पिता ने, भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म। इस जेल में बंदियों ने तमाम चिंताओं के बीच संगीत में अपने लिए सहारा ढूंढने की कोशिश की है, और अब जेल का रेडियो उन्हें आवाज की एक नई दुनिया की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं हेम सुंदर। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। हर राज्य की अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी आवाज। उत्तराखंड की जेल जाहिर तौर पर गढ़वाली और कुमाऊं संगीत को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। राजेंद्र प्रसाद। मैं अपने उत्तराखंड के 2 क्षेत्र गढ़वाल और कुमाऊं का एक
चित्रण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हिमालय को ऊंचा डांडा प्यारो मेरो, हिमालय को ऊंचा डांडा प्यारो मेरो, रंगीलो गणदेश मेरो छबीलो कुमाऊं, रंगीलो गणदेश मेरो छबीलो कुमाऊं। महिलाओं के सेक्शन में 4 महिलाएं हैं, तुलिका, स्वीटी श्रीवास्तव, कविता और आशा सिंह। पालनहारी निर्गुण और न्यारी, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमेरा कौन नहीं। और अब सुनिए एक बड़ी खास बात। इस जेल में है एक सुजित नारंग। सुजित की उम्र है 35 साल, अंडर ट्रायल है, 2018 से कारागार में है। उनकी बड़ी पहचान है उनकी आवाज और उनका अंदाज। संगीत में PhD की है। जेल में आने से पहले स्कूल में पढ़ाते थे और आकाशवाणी से जुड़ाव था। जेल की रेडियो के लिए वो एक बड़ी ताकत बनेंगे। सभी बंदी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। जरा सोचिए कि जेलें गुरु शिष्य परंपरा को लेकर भी कितनी सजग है। 2018 में कारागार में जब आना हुआ तो सबसे पहले एक प्रश्न था कि मेरे संगीत का क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा संगीत ही सब कुछ है। यही मेरा भोजन है, यही मेरी आत्मा है, यही मेरी पहचान है। ऐसे में जब मैंने जेल प्रशासन से बात की तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि मुझे 2 घंटे के लिए हारमोनियम प्रदान कर दिया गया और एक बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान में मुझे रियाज की अनुमति प्रदान की गई। जेल रेडियो की ट्रेनिंग के दौरान कुछ प्रतियोगिताएं भी हुईं और उनके नतीजे बेहद सुंदर रहे। उसके सार को अगर जोड़ दिया जाए तो लगेगा जैसे कई पाठशालाओं का सार एक साथ आ गया हो। उसकी बात अगले एपिसोड में। जल्दी आप सुनेंगे जेल का सिग्नेचर ट्यून भी और जिंदगी के बारे में बंदियों के अनुभव भी। सब कुछ एक बार में ना कहा जा सकता है ना समझा। ये नमी से भरे हुए भाव हैं। आंखों में भरे हुए समंदरों के आगे दुनिया के समंदर कितने छोटे हैं। जेलें क्या कहें और क्या बताएं। रात को सोते समय इन आवाजों को फिर से सुनिएगा। खुद की बचे रहने के मायने समझ में आने लगेंगे। आज फिर से ये कह दूं कि तिनका तिनका के पास कोई आर्थिक सहयोग नहीं है, हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं। अपनी जरूरतों को काट कर तिनका तिनका ने जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश की है। उसमें पठारों पर चलते हुए कभी कभी इन जेलों पर अचानक कोई मुस्कुराहट दिख जाती है। उसी से हमारा खुशियों का जो पिटारा भरता है, उसके आगे दुनिया की रियासतें कोई मायने नहीं रखती। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका तिनका के लिए।